देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे दिख रहा है आप अपने पार्टनर की दुनिया हैं। वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आप दुनिया हैं। सुबह उनकी आपसे शुरू होती है, शाम उन्हीं पे ही आप पर ही ख़त्म होती है। आपसे वो कंप्लीशन फील करते हैं, आप उन्हें कंप्लीट करते हैं, ये उनको पता है। आपके बगैर वो अधूरा फील करते हैं, एक एम्प्टीनेस फील करते हैं, खाली खालीपन फील होता है। कहीं भी जाते हैं उनको सुकून नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। उन्हें लगता है सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ तो कमी है जो मुझे खल रही है। वो कमी क्या है कभी कभी वो समझ में ही नहीं पाते हैं, जो एनर्जी है। मगर उनको ये पता है कि आप होते हो तो वो हैप्पी रहते हैं। साथ में है एक फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए, एक अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और आप अट्रैक्टेड होते हैं। आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, गॉर्जियस हैं, जो मुझे दिख रहा है। टॉल हाइट जो भी हो, टॉल भी हो सकते हैं और शॉर्ट हाइट भी हो सकते हैं, मगर आप जो भी पहनते हैं आप उसमें खूबसूरत लगते हैं। और वही चीज़ें वो याद करते हैं और आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं। शादी करना चाहते हैं आपसे, आपके लिए सीरियस दिख रहे हैं आपके पार्टनर। आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते हैं और टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहते, जो उनकी अभी की एनर्जी है। टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाहते और टाइम पास भी नहीं करना चाहते हैं, सीधे सीधे शादी करना चाहते हैं। मुझे वो गाना याद आ रहा है, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे पास हो, तू जो हाँ कहे। तो मैं ये गाने का बोल मुझे याद नहीं है, आप सुन लेना। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, इमीडिएट मेरे को दिमाग में आया। तेरे प्यार में हो जाऊं फना, फना फिल्म का गाना है। तेरे प्यार में हो जाऊं फना। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सभी जेंडर के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, और ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं। तो आप सभी के लिए ये एक ही रीडिंग है। सिर्फ ये हस्बैंड वाइफ की रीडिंग नहीं है। अगर हस्बैंड वाइफ का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, तो आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है। ये लवर रीडिंग है, लवर्स रीडिंग है। तो हस्बैंड वाइफ लवर्स नहीं होते, ऑलरेडी कपल्स होते हैं। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको थोड़े से डिप्लोमेटिक है, मेच्योर है, ग्राउंडेड है और वेल्दी भी दिख रहे हैं मुझे। पैसों की कोई तंगी नहीं है, उनकी अच्छी खासी एम्पायर है, मतलब हाई प्रोफाइल के हो सकते हैं, स्टेटस हाई है फाइनेंशियली, आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं, रिस्क टेकर हैं, आपसे शादी करके रिस्क लेना चाहते हैं। क्यों अब आपसे शादी नहीं हुई है, रात रात जागते हैं, तड़पते हैं, रोते हैं। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल मुझे दिख रहे हैं। तो दुखी रहते हैं, वो खुश नहीं हैं, दुखी रहते हैं और दर्द में रहते हैं आपके बगैर। एक एंजाइटी हमेशा उनके दिमाग में रहती है, आपको खोने का डर सताता रहता है। हो सकता है आपको पाया ही नहीं कभी, मगर फिर भी एक आस उनके मन में है कि आप उनके हो। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। उनको एक आशा है कि आप उनके ही हो। वो जितना आपसे प्यार करते हैं, आप भी उतना ही करते हो, ये वो फील करते हैं। इसलिए वो दर्द में रहते हैं कि आपको खो ना दें, कहीं आप थक ना जाओ। उनका वेट कर करके आप एक टाइम में आकर थक ना जाओ और उनसे मुंह ना फेर लो, ये वो सोचते हुए नज़र आते हैं। दिमाग में तो काफ़ी कन्फ्लिक्ट है, फाइट हो रही है। किसी के ऑफिस में मुझे दिख रहा है, हो सकता है जॉब को लेके खतरा हो,
जॉब जा सकती है या जा चुकी है, ये एनर्जी दिख रही है। तो काफ़ी फाइट चल रही है उनके दिमाग में आपको लेकर। बढ़ना तो आप ही के साथ है, दुनिया हो आप, सुबह शाम आपके मतलब 24/7 आप उनके दिमाग में चलते ही रहते हो, वो चाहे चाहे ना चाहे, निकलते ही नहीं हो। इसी वजह से दिमाग में काफ़ी कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि एक इंसान को मैं इतना भूलने की कोशिश करता हूँ, वो भूल ही नहीं पाता हूँ। काफ़ी युद्ध चलता है उनके दिमाग में। सब मिला के चाव होता है ना, और साथ में ईगो भी है। ईगो भी है, ईगो का भी क्लैश होता है। ईगो की वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं, जो मुझे दिख रहा है। ईगो उन्हें रोक लेती है। स्टेबिलिटी को लेके हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। उनको लगता है मैं अभी कंफर्ट जोन में हूँ, काफ़ी कंफर्ट जोन में हूँ, उससे मैं निकलूँ या ना निकलूँ। मेन प्रॉब्लम उनकी ये है। आपके पार्टनर चाहे सिंगल हो या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, मुझे दिख रहा है कंफर्ट जोन में है वो। कंफर्ट जोन की वजह से ही इतना सोच में पड़े रहते हैं। और जिन लोगों की फैमिली है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वो लोग अपनी फैमिली, उनकी जंजीरें बनी हुई हैं। उनके रास्ते का कांटा भी बोल सकते हैं, जंजीरें भी बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं। इस वजह से रिस्ट्रिक्टेड है उनकी लाइफ, आपकी तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। मगर पूरी मुझे दिख रहा है सन का कार्ड आया है। फ्यूचर में बहुत से लोग डेस्टाइन हैं। कमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर, सन का कार्ड आया है। अनएक्सपेक्टेड चेंज, जब आपने अपने पार्टनर की तरफ कोई आस ही ना हो, आप समझ गए ये इंसान होपलेस है, कोई आशा नहीं रखना है, ये इंसान एक्शन नहीं लेगा, ये इंसान डरता है, फैमिली ओरिएंटेड है, फैमिली को प्यार करता है, कभी आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा। जब आप ये सोचोगे तभी वो सडनली आकर आपको प्रपोज करेंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे, आपको एक कमिटमेंट देंगे। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में होगी जब आप सारी उम्मीदें खो देंगे। एक पॉजिटिव चेंज तब आपकी लाइफ में होगी। कर्मा से भी बंधे हैं आपके पार्टनर, और आप भी बंधे हुए हो, इसलिए कि आप उनसे प्यार करते हो, आप एक जगह पे आके स्टक हो, तो दोनों ही कर्मा से एक दूसरे से बंधे हुए हो। उनको कभी कभी लगता है वो ट्रैप्ड हैं, अपने आप को मतलब कि विक्टिमाइज समझते हैं, जबकि ऐसे वो है नहीं। उन्होंने खुद ही ने खुद को बांध रखा है ना। वो सेल्फ लव नहीं करते। उनको लगता है इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, है ना, दूसरे का क्या होगा, यही सोचते रहते हैं। आप जाओ भाड़ में। होपलेस हो गए हैं, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा और खुद को हेल्पलेस समझते हैं। उनको लगता है, काफ़ी एंजाइटी रहती है, हमेशा प्रेशर में रहते हैं, हमेशा सिर में दर्द रहता है। जो मुझे दिख रहा है उनके सिर में हमेशा दर्द रहता है सोच सोच कर, इसलिए कि कोई रास्ता उन्हें सूझता नहीं है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। भगवान को भी उन्होंने सरेंडर कर रखा है। भगवान को जब सरेंडर किया है, भगवान उनको गाइड करते हैं, मगर वो इंस्ट्रक्शन वो सुनते नहीं हैं। जो मुझे दिख रहा है, भगवान जो इंस्ट्रक्शन देते हैं या जो उनकी डाउनलोडिंग होती है ना, वो उसको भी वो फॉलो नहीं करते हैं। मनमौजी किस्म के इंसान है, जो मैं ठीक समझूंगा वही करूंगा। होता है ना, स्कूल में 30 बच्चे हैं, एक बच्चा बहुत बदमाश होता है, तोड़ फोड़ करता है, तो वही आपके पार्टनर है, एक जो सुनना नहीं है किसी की बात। तो वो दिल की भी नहीं सुनते, दिमाग की भी नहीं सुनते, और भगवान की भी नहीं सुनते। ये एनर्जी दिख रही है मुझे। ट्रैप, उनको ट्रैप लगता है कि फंस गया हूँ मैं, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, एक ये भावना रहती है उनकी सोच में। अब वो फाइनली वो मतलब आपके थॉट्स से भागने के लिए मुझे दिख रहा है वो भगवान को सरेंडर कर दिया है। उनको लगता है भगवान के पास जाने से ही सुकून और शांति है, भगवान ही मुझे रास्ता दिखाएंगे, ये उनकी सोच है अभी। वो सोचते हैं मेरी सेल्फ लिमिटिंग, मतलब उनकी जो डिसीज़न लेने का वो बिल्कुल एक लिमिटेड है। तो इस वजह से कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं है। इस वजह से
किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर सकते, सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं मगर आपके लिए किसी को सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, मगर भगवान से आपको मांग रहे हैं, भगवान से आपको मांग रहे हैं। वर्सटाइल हो सकते हैं, इन्फिनाइट नॉलेज है, उनको आपके साथ सोल कनेक्शन फील होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है, बताते नहीं हैं फीलिंग्स, तो समझने बूझने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है, ऐसा नहीं है। समझते बूझते सब हैं मगर चालाक हैं, बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान हैं। समझते बूझते हुए भी वो अनजान बने रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, ज़्यादा क्लेवर होते हैं, तो वो इंसान हो सकते हैं, क्लेवर इंसान है। विल पावर काफ़ी है, अपनी विल पावर की वजह से वो मास्क पहने रहते हैं और अपनी चालाकी दिखाते ही रहते हैं और आपसे मिलते हैं तो ऐसे प्रेटेंड करते हैं, उनको आपको जो कनेक्शन फील होता है उनको फील ही नहीं होता है। क्यों? उनकी लॉजिकल माइंड उन्हें रोक लेती है। उनमें साइकिक पावर भी है, इंट्यूटिव वो ऐसे भी होंगे, इन्फ्लुएंसर होंगे, स्किल अच्छी होगी, मल्टी टैलेंटेड होंगे और हर काम करने की एबिलिटी भी है, मगर थोड़े से क्लेवर हैं, ओवर स्मार्ट हैं और चालाक हैं, डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग है और वर्सटाइल हैं। सारे काम उनके बाएं हाथ का खेल है, मतलब हर काम उन्हें आता है, ऑलराउंडर हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपको मैनिफेस्ट करते हैं, विश कम ट्रू का कार्ड आया है, तो विश आपकी पूरी होने वाली है, आपके पार्टनर की भी विश पूरी होने वाली है। इसलिए कि दोनों ही अगर एक दूसरे के मांग रहे हो तो ज़रूर आपकी विश कमिंग फ्यूचर में विद इन 2024 पूरी होने वाली है। किसी किसी की रीयूनियन हो सकती है 1 डे 1 वीक या 1 मंथ के अंदर। आपके पार्टनर सीधे नहीं है, कुछ टेढ़े किस्म के इंसान भी हो सकते हैं। आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं, आपको उन्होंने अपना एक फैमिली मेम्बर मान लिया है, वो आपको अपनी वाइफ या हस्बैंड मान चुके हैं, ये एनर्जी में दिख रहा है। वो आपको विजुलाइज करते हैं, अपने घर में हर कोने में आपको देख पाते हैं, किचन में हो, बाथरूम में हो, गार्डन में हो, हर जगह उनको आप ही आप दिखते हो, हर रूप में वो आप ही को पाते हैं। फादर फिगर हो सकते हैं, मैरिड इंसान हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, साथ में एनिमल लवर हो सकते हैं। पैसों की कोई कमी नहीं दिख रही है, बहुत वेल्दी इंसान हो सकते हैं, इनहेरिटेंस हो सकते हैं, होता है ना पुश्तैनी, पुश्तों से चली आ रही एक विरासत उनके पास हो सकती है, इनहेरिटेंस। सॉलिड फैमिली बॉन्ड जो होता है वैसी मुझे दिख रही है, उनकी फैमिली जॉइंट फैमिली होगी तो ऐसी होगी। आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। कमिंग फ्यूचर में हो सकता है आपको ऑफर दे, प्रपोजल दे, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर काफ़ी सोशल हो सकते हैं, उनको मतलब रिचुअल्स, उनको पता है रिचुअल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाई जाती है। मुझे सोशल दिख रहे हैं, काफ़ी सोशल होंगे, सोशल गैदरिंग उन्हें पसंद है, उनके फ्रेंड सर्कल लिमिटेड होंगे, मगर उन एक फैमिली बॉन्डिंग मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की। अभी तो आपको आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, आपसे रीयूनियन चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे दिख रहा है वो देना चाहते हैं और वो कमिटमेंट होगी शादी। वो बिल्कुल आप एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहते, अगर देंगे तो आपको शादी की ही प्रपोजल देंगे। उसी पे विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि अपनी दुनिया को कैसे अपनी ज़िंदगी बनाएं। जो इंसान मेरी दुनिया बन गया है, मेरी सांसें उसी से चलती है, उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे लाएं और अपने दिल में तो उतर ही चुके हो, दुनिया में कैसे उतारें, अपनी जो छोटी सी दुनिया है, ज़िंदगी है, उसमें कैसे लाएं, उसी पे सोच विचार करे जा रहे हैं। और उन्हें लगता है आपको पाना एक युद्ध के समान है, मतलब जंग छिड़ जाएगी,
जंग करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, यही सोच सोच के उनका हेल्थ खराब हो जाता है। युद्ध करने से पहले ही वो डर जाते हैं, उनको लगता है वार छिड़ जाएगा, एक वार होगा, और उस ऑन गोइंग युद्ध से वो लड़ते रहते हैं, जो मुझे दिख रहा है। मतलब युद्ध करने से पहले जो युद्ध होता है ना, प्री युद्ध, वो दिमाग का, वो तो बाद में विजयी होंगे। इसलिए कि जो इंसान इतना रिहर्सल करेगा, इतना प्रैक्टिस करेगा, वो बाद में विजयी होगा। मगर उससे पहले जो उनकी एनर्जी ड्रेन होती है सोच सोच कर, मुझे दिख रहा है काफ़ी उनकी एनर्जी ड्रेन होती है इस बारे में सोच सोच कर कि युद्ध कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पे जाकर ख़त्म होगी। मगर वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उनको सक्सेस ही चाहिए आपके साथ, चाहे कुछ खोकर ही आपको पाना पड़े, मगर वो पाना चाहते हैं। फैमिली प्रेशर बहुत है, रिस्ट्रिक्शन बहुत है लाइफ में, मगर सन का कार्ड बताता है जैसी भी सिचुएशन हो वो सिचुएशन चेंज होगी। क्यों? जजमेंट का कार्ड है। बहुत से लोग डेस्टाइन हैं, डेस्टिनी में एक दूसरे के लिखे हुए हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर होते हैं। सोलमेट क्या होते हैं? सोलमेट आपके भाई भी हो सकता है, बहन भी है, मम्मी पापा सब सोलमेट होते हैं, ठीक है ना। और ट्विन फ्लेम का मतलब क्या हो? किसी ने मुझसे पूछा मैं तो सोलमेट हूँ, वो सोच रहे हैं कि सोलमेट हैं तो ज़्यादा बेटर है, ट्विन फ्लेम तो अच्छे नहीं होते हैं। तो क्या मैं तो सोलमेट हूँ? तो मैंने उनकी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी भेजी थी, सुनी, मैंने कहा आप ट्विन फ्लेम हो? कहते नहीं, मैं सोलमेट हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, सोलमेट हो फिर आप यूट्यूब में जाके ढूंढो। इसलिए कि सोलमेट आपकी मम्मी भी होती है, आपके पापा भी होते हैं, आपके पति भी होते हैं, आपके बच्चे भी होते हैं, सारे सोलमेट ही होते हैं। मगर ट्विन फ्लेम, ट्विन मीन्स दो, ट्विन फ्लेम सिर्फ दो होते हैं, 3 4 10 नहीं होते हैं। सोलमेट 1000 होते हैं। जजमेंट का कार्ड आया है, तो बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो जजमेंट डिवाइन से ही मिलेगा। अभी तो इनसिक्योर हैं, काफ़ी आपको लेके इनसिक्योर हैं और पॉजिटिव हो रहे हैं। आपको बस दिल से लगा के रखना चाहते हैं आपके पार्टनर, अपने दिल से, मतलब होता है ना, अपने धड़कनों में छुपा के रखना चाहते हैं। आपसे इतना प्यार करने लगे हैं आपके पार्टनर। थोड़े से कंजूस हो सकते हैं, या पैसों की कदर करने वाले इंसान हो सकते हैं, सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं, जिसने एक एक पैसा अपनी मेहनत से कमाया और पूंजी जमा की है। उस इंसान को पता है पैसे की वैल्यू क्या है, ये मुझे दिख रहा है। तो आपको अपनी धड़कनों में छुपा के रखना चाहते हैं, आपको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। आप पर सिर्फ उनका अधिकार है, ये वो सोचते हैं, और कोई किसी का अधिकार नहीं है। इसलिए पॉजिटिव रहते हैं आपके लिए। इमोशनल काफ़ी हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है नई बिगिनिंग हो सकती है बहुत से लोगों की लाइफ में। इमोशनल हो रहे हैं, साथ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। न्यू बिगिनिंग होगी, वो भी प्योरिटी के साथ। पास्ट में अगर उन्होंने इस रिलेशनशिप में प्योरिटी नहीं दिखाई है, तो आप दिखाएंगे। अपना इनोसेंट लव आपको दिखाएंगे। दुनिया के सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर पास्ट में आपको लगता है सिर्फ धोखा मिला है उनसे, तो अब आपका ट्रस्ट जीतेंगे और प्योर लव ही आपको देंगे, और सोशल समाज के सामने आपको एक्सेप्ट करेंगे। अभी तो स्टॉक कर रहे हैं, एज गैप काफ़ी है आप लोगों में, स्टॉक कर रहे हैं आपको। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हैं या नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहले आपके डिवाइन मास्कुलाइन जो होते हैं, वो शुरू में बहुत फ्रेंडली बात करते हैं, ठीक है, शुरू में बहुत फ्रेंडली बात करते हैं। जितना जितना ये रिलेशन आगे बढ़ता जाता है, मतलब हेलो हाय
ज़रूरी नहीं हर कोई फ्री होता है, सबके कैरेक्टरिस्टिक्स डिवाइन मास्कुलाइन के सेम होते हैं, मगर सबकी जर्नी अलग अलग होती है। तो स्टोरी, लव स्टोरी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, मगर कैरेक्टरिस्टिक्स सारे डिवाइन मास्कुलाइन का एक ही होता है। डिवाइन मास्कुलाइन पहले फ्रीली बात करते हैं, उसके बाद जब थोड़ा ज़्यादा आपसे मिक्स होते हैं तो उनको एक इंटेंस लव फील होता है, तब वो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं, ऑन ऑफ में चले जाते हैं। फिर उससे भी ज़्यादा लव जब फील होता है, आपको किसी एक सोशल मीडिया से आपको ब्लॉक कर देंगे। फिर उससे भी ज़्यादा आपसे जब लव फील होगा और एक सोशल मीडिया से आपको ब्लॉक कर देंगे। फिर जब उनकी लव की इंटेंसिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मैरिड हो या अनमैरिड हो, वो सोचते हैं ये कैसा कनेक्शन है, इससे पहले भी तो मेरे कई अफेयर थे, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ, ये ऐसा क्यों फील हो रहा है। जबकि ये जर्नी फेमिनाइन एक्सेप्ट कर लेती है, उनको भी सेम फील होता है, बट वो गो विद द फ्लो में जाती है, मगर मास्कुलाइन गो विद द फ्लो में नहीं जाते। वो अनमैरिड भी हो तब भी नहीं जाते, इसलिए कि अनमैरिड तो इजीली शादी कर सकते हैं, है ना, अपनी अनमैरिड फेमिनाइन को, वो भी शादी नहीं करते हैं। जर्नी सबकी सेम है, मिनिमम 7 ईयर, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए कि कोई कोई तो स्कूल फ्रेंड है ट्विन फ्लेम, बिछड़ जाते हैं, अलग अलग इंसान से शादी होती है, फिर 20 साल बाद फिर आके मिलते हैं, तब उनका लव फिर से शुरू होता है, लव फर्स्ट टाइम शुरू होता है। तो सबकी जर्नी का सिचुएशन अलग अलग है, स्टोरी अलग अलग है, मगर एंड और बिगिनिंग एक ही है। जितना जितना डिवाइन, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो भी मस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं, जितना ज़्यादा आपसे इंटेंस लव फील करेंगे, उतनी ही दूरी आपसे बनाते जाएंगे। मतलब वो इतना दर्द उन्होंने कभी भी नहीं देखा, ना ही सहा, जो उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट के मिलने के बाद उन्हें मिलता है। इसलिए कि उन्हें तो ट्विन फ्लेम जर्नी का पता नहीं होता है, और ना ही उनको इंटरेस्ट होता है। उनको इंटरेस्ट तब जागता है जब उनकी अवेकनिंग शुरू होती है, तब उन्हें इंटरेस्ट जागता है, उससे पहले उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। क्यों? वो काफ़ी वर्कहॉलिक होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने में बिजी रहना अच्छा लगता है। वो काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीना पसंद करते हैं, और उसको मेंटेन करने के लिए वो पैसों के पीछे भागते रहते हैं और मेहनती होते हैं, काफ़ी वर्कहॉलिक होते हैं, और उसके लिए वो जी जान लगा देते हैं अपनी लग्जरियस लाइफ को मेंटेन करने के लिए, इसलिए कि वो मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं। और फेमिनाइन चाहे वो फाइनेंशियली स्टेबल हो चाहे ना हो, वो काफ़ी ग्राउंडेड होती है। जो फाइनेंशियली स्टेबल भी होती है, पैसे होते होंगे, मगर वो फिर भी पैसों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती है, इसलिए कि ज़िंदगी में इतने दुख होते हैं, उसको लगता है पैसे की कोई कीमत ही नहीं है इसके सामने। हेल्थ इशू रहता है, और भी फैमिली प्रॉब्लम रहती है ना, जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। आप पीस पैसे से नहीं खरीद सकते, शांति सुकून पैसे से नहीं खरीद सकते, और बचपन से ही फेमिनाइन के लाइफ में हज़ारों प्रॉब्लम होती है, जो वो पैसे होते हुए भी खरीद नहीं पाती है ना। तो ये सब देखने के बाद उसे पैसों से कोई मोह ही नहीं होता है, उसको पता है फाइनली मुझे मेहनत करनी है और अपनी किस्मत खुद चमकानी है, और भगवान की कृपा तो हमेशा ही बरसती रहती है, भगवान हमेशा साथ में ही खड़े होते हैं, बस मुझे एग्ज़ाम में पास होना है और आगे बढ़ते रहना है। ये चीज़ वो समझ जाती है अपनी लाइफ में, कि पैसों की कोई वैल्यू नहीं है। अभी तो आपको खोने से डर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है, दूर से आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे, रिहर्सल कर रहे हैं, प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। अकेलापन फील कर रहे हैं, अकेले हो गए हैं आपके बगैर। आप अपने पार्टनर की तरफ से कोल्ड बिहेवियर देखेंगे, आप देखेंगे कभी कभी ये कोल्ड बिहेव करते हैं, कभी बहुत अच्छे मूड में रहते हैं, हो क्या गया है, उनका मूड स्विंग करता रहता है, और अंदर ही अंदर सोचते हैं आपको अनब्लॉक करने के लिए। अगर आप ब्लॉक हो तो आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करने वाले हैं, और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आप 2022 में मिले हो या 23 में मिले हो एकदम बिगिनिंग में, तो आपको परमानेंट 5 साल के लिए ब्लॉक करने वाले हैं, मैं बता देती हूँ।
इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में 5 साल का सेपरेशन आता है। मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की लाइफ में 5 साल का सेपरेशन स्टार्ट होने वाला है कमिंग फ्यूचर में। आप रेडी हो जाइए, प्रिपेयर हो जाइए ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए। क्यों? ये जो डार्क नाइट ऑफ द सोल है, एकदम वो अचानक बिना किसी रीज़न के आपको ब्लॉक कर देते हैं और ये पेन आपके बर्दाश्त के बाहर होता है। क्यों? वो आपकी सोल जानती है वो आपके हस्बैंड है, वो आपके अदर हाफ हैं। इतने दिनों में आपको डिवाइन फेमिनाइन को अनअवेकन होने के बावजूद भी उन्हें पता होता है कि ये सोल कनेक्शन है, कुछ डिफरेंट कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है। इसलिए सबसे ज़्यादा दर्द तभी होता है जब वो सब जगह से ब्लॉक कर देते हैं, वो बिस्तर में पड़ जाती है। तो आप प्रिपेयर रहिए। अगर आप 22 या 23 एकदम स्टार्टिंग में मिले हैं जनवरी में, तो आप रेडी हो जाइए। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको घोस्ट करने वाले हैं, सडनली आपको ब्लॉक करने वाले हैं। अभी दिन रात आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं, उनके पास जो है उससे भी खुश नहीं है और आपके साथ तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, इतनी बाधाएं हैं। मगर उन रास्ते के कांटों को हटाने के लिए विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो अपनी पुरानी विचारों को छोड़ने वाले हैं, अपने ही अंतरात्मा से फाइट कर रहे हैं कि इतनी धकियानुसी ख्याल मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि आप लोगों में डिफरेंसेस होंगी, काफ़ी डिफरेंसेस होंगी। उन डिफरेंसेसों के साथ आपको एक्सेप्ट करना है। तो वो धकियानुसी, थोड़ा सा मॉडर्न सोच रखना है, आधुनिक बनना है, तभी तो आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे, ये वो सोच रहे हैं। साथ में एक फायरी एनर्जी है, पैशन तो है ही आपके लिए। बेशक प्रायोरिटी दूसरों को देते थे पहले, आपको नहीं देते थे, अब आपको देना चाहते हैं। किसी फ्रेंड से बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और बताते हैं आपके बगैर वो अधूरे हैं, जी नहीं सकते, तड़पते हैं आपके लिए। क्यों? आपने राज कर रखा है, आपकी मासूमियत उनके दिल में, घर में, दिमाग में जगह बना ली है आपकी मासूमियत ने। आप काफ़ी मासूम इंसान हो, दिल से भी और बाहर से भी। जो दिल में है वही आपके फेस पे भी झलकता है, यही चीज़ पे वो मरते हैं और फिदा हैं। बस बैगेज आपका ख़त्म होने वाला है, कार्मिक बैगेज ख़त्म होने वाला है जो मुझे दिख रहा है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए। एक एंजल गाइडेंस भी देख लेती हूँ आज की। इस रीडिंग के अगेंस्ट क्या एंजल गाइडेंस है? योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट। मुझे दिख रहा है, अभी मैंने कहा बहुत से लोगों का कार्मिक बैगेज ख़त्म हो रहा है। या तो आप शिफ्ट करेंगे, अगर आप लड़का है तो आपके घर में कोई नया मेहमान आने वाला है, आपकी पार्टनर। और अगर आप लड़की हैं तो आप रेडी हो जाइए, अपने बिस्तर जो बांधना है बांध लीजिए। योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट। मतलब आप या तो मूव करने वाले, एक हेल्दी चेंज आपकी लाइफ में कमिंग फ्यूचर में होने वाला है, घर से रिलेटेड। घर चेंज करने वाले हैं, या आप किसी के घर जाने वाले हैं, या कोई आपके घर में आने वाला है। प्रिपेयर हो जाइए, अपना बैग रेडी रखिए, बस शादी नज़दीक है। जो आप सोच रहे हैं विश कम ट्रू, वो कार्ड आ चुका है। साथ में एंजल की कार्ड भी यही आया है कि बस आप नए घर में शिफ्ट करने वाले हैं। कोई भी हेल्दी चेंज आपकी घर में होने वाला है। ठीक है।